नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है और आज हमारी डे 4 की क्लास है। ठीक है, पीवाईक्यू की जो पूर्वावलोकन की क्लास चल रही है, ये डे 4 की क्लास है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं और आज फिर मूल कर्तव्य से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले एक्ट देखी थी हम लोगों ने, फिर उसके बाद संविधान सभा कंप्लीट की थी। संविधान सभा के बाद भाग 1 देख लिया था। एक में क्या देखा था, संघ राज्य क्षेत्र, और 1 से 4 तक आर्टिकल कंप्लीट किए थे। फिर भाग 2 देखा था नागरिकता, और आर्टिकल 5 से 11 तक कंप्लीट किए थे। फिर भाग 3 देखा था मूल अधिकार, और उसमें 12 से 35 तक आर्टिकल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद भाग 4 देखा था डीपीएसपी, और उसमें किए थे 36 से 51 तक आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे। अब आज की क्लास हम जो देखेंगे वो इससे आगे की क्लास देखेंगे, और आज की क्लास में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले बात आती है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य जो हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो मूल कर्तव्य लिए गए थे संविधान में यूएसएसआर से। उस समय रसिया नहीं था, यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर से लिया गया था। ठीक है, और भाग कौन सा इसमें जोड़ा जाएगा, तो भाग हो गया ये 4A। ठीक है, 5 नहीं है, ये ध्यान रखना 4A है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे। तीसरा है मूल संविधान जो था, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े जा रहे थे, तो मूल संविधान में 8 जोड़े जा रहे थे, लेकिन फिर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के दौरान इनको कितना कर दिया गया था, 10। और लास्ट में फिर 86 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक 11वां और जोड़ दिया गया था। तो अभी मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 है। ठीक है, 10 मूल तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने किए गए थे, इनको 10 किए गए थे, और अभी कितने हैं, 11वां 86 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। अब बात आती है कि 4A जो भाग है वो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था भाग 4A को 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि मूल कर्तव्य से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जो 11 मूल कर्तव्य है उनको भी हम लोग थोड़ा सा की कुछ बना लेंगे ऐसी इस टाइप की कि वो याद रहे देखते, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि कौन से मूल कर्तव्य में क्या है। क्वेश्चन आएगा कि 2-3 लाइनें लिखेगा और इनमें से बोल देगा कि ये मूल कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो चलिए मूल कर्तव्य को बहुत जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, आज देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो किसकी संतुति पर किया गया है, सबसे पहले स्वर्ण सिंह समिति, ये हमने देख लिया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और अनुच्छेद 51 का इसमें जोड़ा गया था भाग 4A के तहत। ठीक है, ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो 51A में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप में हमने देख लिया है पहले ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मौलिक कर्तव्यों में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों से कौन सा सही नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। उन्हें परम आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अमेंडमेंट के द्वारा तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई चीज अस्पष्ट है तो उनका प्रयोग हम मूल कर्तव्य का यहाँ पे कर सकते हैं। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा गलत, यहाँ पर उन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, उन्हें न्यायालय के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, मैंने बोला है ना कि यही पूछता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। तो की पॉइंट हम लोग बना लेंगे, कीवर्ड्स बना लेंगे। जो 11 के 11 वो है मूल कर्तव्य, उनको किसी ना किसी माध्यम से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आम चुनाव में मतदान, ये मूल कर्तव्य है। आम चुनाव में मतदान मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना मूल कर्तव्य है। ठीक है, ये है। अभी मूल कर्तव्य देख लेते हैं 11 के 11, ये एक बार देख लीजिए। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये मूल कर्तव्य 8 है। और सार्वजनिक संपत्ति का जो सुरक्षा है वो 9 है। संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर आम चुनाव में मतदान मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, अब मूल कर्तव्य देख लेते हैं सारे के सारे। ठीक, तो 51 का के अनुसार जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, कीवर्ड्स के माध्यम से हम लोग देख लेंगे इसको
कि वो फिर देखिए सबसे पहले तो ये सारे के सारे पॉजिटिव है ना, नेगेटिव इसमें कुछ भी नहीं है। तो पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव पॉइंट के माध्यम से इसको याद करना है। जैसे सबसे पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो सबसे पहले इसमें कीवर्ड्स बना लीजिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, ठीक है, ये हो गया पहला। सेकंड क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कौन से में आएंगे, सेकंड में। अब ये याद करना जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन है, लेकिन ये याद होना चाहिए कि हाँ ये है, मतलब कीवर्ड ये होना चाहिए। जैसे हमने पहले में देख लिया राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, ठीक। सेकंड में कीवर्ड देख लिए राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। तीसरे में देखिए संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात यहाँ पे की जा रही है, इसकी रक्षा की बात करी जा रही है, ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखिए राष्ट्र की सेवा करना है यहाँ पे, तो राष्ट्र की सेवा चौथे में हो गया, ठीक। पांचवा में क्या की पॉइंट है कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक की पॉइंट बना लीजिए कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो पांचवें में स्त्रियों की सम्मान के विरुद्ध बात की गई है, पांचवें मूल कर्तव्य में। और कुछ है तो धर्म और भाषा को कीवर्ड और बना लीजिए, ठीक है, ये तीन चीजें इसमें हमने कीवर्ड बना ली। अब छठवां मूल कर्तव्य में क्या कीवर्ड बनाएंगे, सामाजिक संस्कृति को कीवर्ड बना लीजिए, ठीक है, सामाजिक संस्कृति, ये जहां भी देखिएगा हम मान लेंगे कि भैया ये मूल कर्तव्य है, ठीक है। अभी देखिए 3-4 क्वेश्चन आएंगे आगे, तब हमें समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण को कीवर्ड बना लीजिए, बस पूरा नहीं पढ़िए, प्राकृतिक पर्यावरण इतने कीवर्ड बना लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए आप, आपको मूल कर्तव्य जैसे ही दिखाई देंगे वो आपको कीवर्ड याद आ जाएगा, ठीक है। आठवें में क्या बना लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कीवर्ड बना लीजिए। नौवें में सार्वजनिक संपत्ति को बना लीजिए, ठीक है। 10वें में यहाँ पर बना लीजिए आप सामूहिक गतिविधियों को, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि को, ठीक। 11वां तो ये बाद में जोड़ा गया था, तो ये तो याद ही रहता है, माता पिता का संरक्षण या 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए जो अपने यथास्थिति और बच्चों का प्रतिपालन और शिक्षा का अवसर प्रदान कराना है, यही था जो 86 में संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो 11वां तो याद रहता है। अब पहले से और 10वें तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहले में हम लोगों ने क्या कीवर्ड्स बनाया है, पहले में बनाया है राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। सेकंड में राष्ट्रीय आंदोलन, थर्ड में संप्रभुता, एकता और अखंडता, चौथे में राष्ट्र की सेवा, पांचवें में क्या बनाया है कीवर्ड धर्म और भाषा, ठीक, और स्त्रियों का सम्मान, छठवें में हमारी सामाजिक संस्कृति, और सातवें में प्राकृतिक पर्यावरण, आठवें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नौवें में सार्वजनिक संपत्ति, और 10वें में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यही पूछा था। देखिए फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये हम लोगों ने देखा है 8 में, सार्वजनिक संपत्ति देखा है, और संविधान का पालन और आदर्शों का सम्मान भी देखा है, ठीक है। अब आगे याद, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है अधिकतर कि पूछ लेता है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें कीवर्ड्स याद आ जाने चाहिए, अब जो कि हमने कीवर्ड्स अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण है, हाँ जी बिल्कुल है, 7वें में है। स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल है, सेकंड में, ठीक है। अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वें में है, तो अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब जहाँ जहाँ नहीं वाले क्वेश्चन है ये सारे हम लोग यहाँ पे इसी टाइप से देखेंगे, तो इस टाइप से आप लोग देखिए समझ लीजिए चीज़ों को। प्राकृतिक वातावरण बिल्कुल है, 7वें में। राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगान के सम्मान की बात की गई है, बिल्कुल की गई है, नहीं पूछा है ना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा, बिल्कुल स्थानों और स्मारकों की रक्षा की बात नहीं की गई, सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है 9वें में, तो सी वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। अब जो नहीं वाले हैं इसी टाइप से करना है, तो मैं इनको छोड़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उनमें यही पूछा गया है। अब देखिए निम्न में से एक संरक्षण भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य है, अब पूछा है कि मूल कर्तव्य है, तो ग्राम पंचायत है, राष्ट्रीय ध्वज, और अनुसूचित जाति और वन्य जीव। तो वन्य जीव जो पर्यावरण वाला है 7वें में वो है, और राष्ट्रीय ध्वज, बात तो राष्ट्रीय ध्वज की भी की गई थी, लेकिन देखिए मूल कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज सीधा है नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है यहाँ पे, वहां पे लिखा हुआ है, तो बी नहीं होगा, इसका डी आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक गलत है। नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है। भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, ये कहाँ पे है भाई, 7वां नियम इसका है, तो 51 का में हो जाएगा,
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गलत बताना है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। क्यों है मौलिक अधिकारों का हिस्सा? ये तो गलत है। मौलिक अधिकार भाग 3 का हिस्सा है और ये 4A का हिस्सा है ना, तो ये अलग है, वो अलग है। और गलत पूछा है तो यही गलत हो जाएगा, फिर क्यों पढ़ेंगे हम लोग आगे, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यही पूछेगा, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये है, सम्मान करने की बात की गई है पहले ही वाले में, है ना। तो ये है। राष्ट्रीय संपत्ति, बिल्कुल राष्ट्रीय संपत्ति की बात की गई है 9वें नियम में। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण है नियम 7वें में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, है ना। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मूल कर्तव्य कैसे याद करने हैं। अब मेरे ख्याल से मूल कर्तव्य के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग कर लोगे आराम से। देखिए भाग 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। तो ये क्या है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना तो है ना। भारत में सभी लोगों के भाईचारे की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। अपने माता पिता और गुरुओं के आदर की बात की गई है, ये नहीं की गई है, तो यही हो जाएगा आंसर। हमारी संस्कृति, संस्कृति की भी बात की गई है 6वें नियम में, है ना। अब आया कि सुमेलित नहीं है, पूछा है। भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल सही बात है। भाग 3 में मूल अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, बिल्कुल सही बात है। और भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं, ये गलत है। भाग 4A में, है ना, भाग 4A में मूल कर्तव्य है। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने हैं भैया? पहले ही सबसे पहले चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि 11 मूल कर्तव्य हैं। सबसे मूल संविधान में बात की जा रही थी 8 की, स्वर्ण सिंह समिति से बने थे 10, और लास्ट में एक और 86 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, तो टोटल हो गए थे 11। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। ये मतलब क्या करना है, इनका सही मिलान करना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो ये क्या हो जाएगा? एक ये क्लॉज, मतलब क्लॉज के क्वेश्चन है नेक्स्ट के। तो देखिए हमें मान लीजिए ये कुछ नहीं पता है, अब कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, जब बिल्कुल कुछ भी पता नहीं हो तो कैसे कैसे क्वेश्चन डील करेंगे, ये करते हैं। अब हमको नहीं पता है कि 51 का जा में क्या जोड़ा है, गा में क्या जोड़ा है, या छा में क्या जोड़ा है। लेकिन कल हम लोगों ने एक आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 50, है ना, जो डीपीएसपी में देखा था, 50-50 करके देखा था। एक ट्रिक बनाई थी कि 50-50, 50-50 किस में आ रहा था? पृथक्करण में। तो किसका पृथक्करण हो जाएगा यहाँ पे? लोक सेवाओं, न्यायपालिका को और कार्यपालिका का पृथक करना, पृथक करने की बात हो रही थी डी से। ठीक है, डी का 3, यहाँ पे देखिए डी का 3 एक ही में है, और यहीं से क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। ये क्वेश्चन तब ऐसे किया जाता है, तब हमें कुछ नहीं आ रहा हो और एक ही ऑप्शन आ रहा है, तब हम ऑप्शन के तौर पर उठाते हैं और उसमें से देखते हैं कि कौन सा हो रहा है, तो एलिमिनेशन करके और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग राष्ट्रपति पे। ठीक है, अब हम लोग का मूल कर्तव्य हो गया है, अब राष्ट्रपति पे आ गए, और यहाँ पे आ गए हम लोग भाग 5 पे। भाग 5 में कहाँ तक देखेंगे हम लोग? तो संघ सरकार इसमें है, संघ सरकार, और संघ सरकार में आर्टिकल देखेंगे यहाँ में 52 से लेकर 151 तक। तो ये अब हम लोग आ गए हैं यहाँ से भाग 5 पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है। ठीक है, लिख रखी है, जो क्लास में जो ट्रिक करवाई थी वही ट्रिक से हम लोग इसके आर्टिकल देख लेते और सीधे फिर क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा PYQ करना ही मूल उद्देश्य है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसकी ट्रिक क्या थी। यहाँ पे ट्रिक है पकानी, पकानी कोका दुओ दशम। ठीक है, पकानी कोका दुओ दशम राष्ट्रपति की है। तो फिर यहाँ से लिख लेना 52, 53, 54, 55। 52 से स्टार्ट करना, ये चीज हमें याद रखनी है। यहाँ पे पकानी कोका दुआ दशम में 52 से स्टार्ट करना, और ये तो फिर लास्ट में तो याद आ ही जाएगा, शपथ 60 में है और महाभियोग 61 में है, और लाइन से लिख लेना सारी के सारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस टाइप से हमने लिख ली है। अब फिर कैसे देखेंगे? पा से देखेंगे, पद जो राष्ट्रपति का पद होता है वो 52 में होगा, कहीं भी पद पूछेगा तो 52 में। का का मतलब क्या रहेगा? कार्यपालिका की शक्तियां। ठीक है, आर्टिकल 53 में। और उसके बाद फिर आर्टिकल 54 में क्या रहेगा? निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल रहेगा 54 में, नी से आ जाएगा ये निर्वाचक मंडल। फिर को से क्या रहेगा? जो कोटा मिलता है राष्ट्रपति को वो आ जाएगा, और का से आ जाएगा कार्यकाल, कितने कितने टाइम का कार्यकाल होता है। ठीक है, उसके बाद दू से क्या आएगा? दू से आएगा दोबारा निर्वाचन, जैसे कितनी बार निर्वाचन होना चाहिए वो आ जाएगा।
क्योंकि देखिए जो यूएसए में निर्वाचन जो राष्ट्रपति का लिया गया है वो सिर्फ 2 बार का लिया गया है। इससे पहले पता है जो अभी बने थे उससे पहले बराक ओबामा लगातार 2 बार बने थे, और उसके बाद फिर उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था, उसके बाद नहीं बन सकते थे। नहीं तो बेहतरीन आदमी थे बराक ओबामा, और भी शायद बन सकते थे, ठीक है, लेकिन टाइम ही हो गया, 2 बार ही बनाया जा सकता था वहां पे। लेकिन अपने इंडिया में क्या है कि कई बार बन सकते हैं, ठीक है। और यो से क्या है, यो योग्यताएं यहाँ पर कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। फिर है दशाएं, दशाएं क्या चाहिए, किन किन दशाओं में राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ये दशाएं दी हैं 59 में। और सा में दी है शपथ, और माँ से महाभियोग, क्योंकि ये सबसे महान आदमी होता है तो महाभियोग इसी पे चलाया जाएगा। और महाभियोग क्यों चलाएगा, जब संविधान का ये उल्लंघन करेंगे तब महाभियोग चलाया जाएगा। तो संविधान का उल्लंघन करने पर इन पर महायोग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भैया ये कहा जाएगा कि आपने इसी की शपथ ली और इसी का आप उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए राष्ट्रपति के। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के आर्टिकल। तो उपराष्ट्रपति में कैसे करना, पहले लिखना ऊसर, ऊसर जमीन होती है ना, तो ऊसर, फिर लिख लेना निकास, ऊसर निकाश और सनी, ठीक है। ये मतलब ट्रिक थोड़ी टेढ़ी है कह सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने अपने जबान पे इसको ला दिया तो सारे आर्टिकल एक बार में याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या होगा यहाँ पे। ऊसर, ऊ का मतलब हो गया 63, 63 में इसका पद जो उपराष्ट्रपति है उसको ही कहते हैं। और सा से हो गया यहाँ पर सभापति, सभापति कहा जाता है इसको, तो ये हो जाएगा 64 में। तो 65 में क्या है, राष्ट्रपति की जगह, अगर राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं या राष्ट्रपति नहीं होते हैं तब उस समय राष्ट्रपति की जगह यही काम करेंगे, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति की जगह कार्य। फिर नी से क्या हो जाएगा, 66 में निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। उसके बाद का, निका, का में 67 में क्या रहेगा, कार्यकाल। इसको आप लिख जरूर लेना, ये ट्रिक आप दोनों लिख लोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है 68 में क्या है, समय सीमा, समय सीमा है 6 माह में पूरा हो जाएगा। शपथ, शपथ कितने में है इसमें, 69 में। और निकास 70 में देख लेना, आकस्मिक घटना में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में कार्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इतने में कोई दिक्कत आई, ये ट्रिक आप लोग जरूर लिख के रख लेना। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है।